हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी क्या है डिबेंचर्स, ठीक है। यानी कंपनी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है, ठीक है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कंपनी को पैसे की नीड होती है ना, यानी पैसे की जब जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से क्या करती है, पैसा उधार ले लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है, लोन ले लेती है या उधार ले लेती है। और पब्लिक को क्या करती है, कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट जारी करती है ना। जो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, उस पैसे के बदले में कंपनी क्या करती है, उसको एक डिबेंचर यानी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है ना। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एज अ डिबेंचर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डिबेंचर, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है और उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, डिबेंचर यानी एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कह सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्यों इशू करती है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसी में देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है नाउ लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3012% डिबेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच। यानी एक नौ लक्ष्मी लिमिटेड कंपनी वो क्या करती है, 3000 डिबेंचर 12% वाले क्या कर रही है, इशू कर रही है। एक डिबेंचर का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, आपका 100 रुपीज है, ठीक है। फिर बोला गया है एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 50 डिबेंचर्स, है ना, 50 पर डिबेंचर। यानी कंपनी क्या कर रही है कि 50 रुपया प्रीमियम के साथ क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 4000 डिबेंचर। यानी टोटल कंपनी में कितने फॉर्म कलेक्ट हुए हैं बेटा, 4000 डिबेंचर के लिए लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में मेंशन है एप्लीकेशन फॉर 1000 डिबेंचर वेयर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। यानी इसमें क्या था कि 1000 डिबेंचर यानी 1000 डिबेंचर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको कंपनी ने क्या किया, उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा क्या कर दिया, कंपनी ने उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, राइट। आगे बोला गया है डिबेंचर वार, आगे लिखा है डिबेंचर्स वेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। उसके बाद जो डिबेंचर्स बचे उनको क्या किया गया, उसको कंपनी ने क्या किया, अलॉट कर दिया, राइट। फिर आगे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नौ लक्ष्मी लिमिटेड, है ना। हम क्या कर रहे हैं, नौ लक्ष्मी लिमिटेड की बुक में क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक ऑफ नौ लक्ष्मी लिमिटेड। क्या लिखेंगे, नौ लक्ष्मी लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, नौ लक्ष्मी लिमिटेड की बुक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर है बेटा आपका, 12% डिबेंचर है। कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर। वो भी कितने डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, 3000 डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है बेटा आपका, ₹100 ईच। और एट प्रीमियम क्या बोला गया है, एट प्रीमियम ऑफ ₹50। क्या बोला गया, एट प्रीमियम क्या बोला गया, ₹50 बोला गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि कंपनी ने क्या किया, सीधे सीधे इसमें कंपनी ने 3000 डिबेंचर इशू किया। एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है, 100 एट प्रीमियम है। टोटल कंपनी ने क्या किया, 150 100 रुपए वाला शेयर 150 रुपए के रेट से पैसा कलेक्ट, यानी 100 रुपए का डिबेंचर बेचा और 150 रुपए कलेक्ट किया। यानी टोटल कंपनी ने कितना शेयर डिबेंचर इशू किया, 3000, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई, एक साइड में क्या लिखेंगे बेटा, अप्लाई एंड अलॉटेड। तो अप्लाई कितने लोगों ने किया बेटा, 4000 लोगों ने अप्लाई किया और अलॉट कितना है, 3000। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन है कि 1000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उनको एक भी डिबेंचर नहीं दिया गया, इनके फॉर्म क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिया गया, उनका पैसा रिटर्न कर दिया गया। तो हमारे पास फॉर्म कितना बचा अभी, कितना 3, और हमारे पास डिबेंचर कितना है, 3000, ठीक है। बाकी जो बोला गया है कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, है ना, क्या बोला गया है, उनको क्या किया गया है, डिबेंचर अलॉट कर दिया गया, ठीक है, फुली अलॉट कर दिया गया। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3000 डिबेंचर आपके पास यानी जो फॉर्म बचा है उसके एवज में क्या करेंगे, 3000 ही
डिबेंचर क्या करेंगे, ऐसे एप्लीकेंट्स को हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर कंपनी ने कोई कॉल नहीं बनाई, यानी ना तो एप्लीकेशन, ना तो अलॉटमेंट, और ना तो फर्स्ट और ना तो फाइनल। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, जितने भी डिबेंचर इशू कर रही है वो क्या कर रही है, इमीडिएटली सारे डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, और जितना पैसा कलेक्ट हो रहा है डिबेंचर इशू करने के बाद क्या करे, तुरंत सारे डिबेंचर क्या कर रही है, अलॉट कर दे रही है। राइट, तो हमारी यहाँ पर सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, बैंक एंट्री आएगी। तो बैंक एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटेड एंड अलॉटमेंट, है ना, क्या लिखेंगे, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट नहीं कर रही, इसमें क्या कर रही है, फौरन यानी तुरंत सारा पैसा क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, पूरे पैसे की डिमांड तुरंत कर दे रही है। ठीक है ना, जब कोई कॉल ना दी जाए, इंस्टॉलमेंट ना दी जाए, तो हम क्या समझेंगे कि पूरा का पूरा कंपनी क्या कर रही है, पूरा का पूरा पैसा अभी तुरंत मांग रही है और तुरंत ही सारे डिबेंचर क्या कर रही है, अलॉट कर देगी। राइट, तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटेड। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहली एंट्री क्या करेंगे, जितने लोगों ने अप्लाई किया, हमने बताया कि जितने लोग अप्लाई करेंगे उतने से ही हमारी सबसे पहली बैंक की एंट्री इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो 4000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, और हमें पता है कि जो टोटल कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का डिबेंचर कितना रुपए दिया गया बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर है, एक और 50 रुपए एक्स्ट्रा एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में मांग रही है। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, 150 रुपए में डिबेंचर बेच रही है। ठीक है, कितने रुपए में, 150 रुपए में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 150 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, एक, आगे क्या करेंगे, कितना आएगा, 60, 15 4 जा 60, यानी टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 6 लाख। कितना आ जाएगा, 6 लाख। कंपनी क्या करेगी, टोटल कंपनी का जो बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा वो कितने से इंक्रीज करेगा, टोटल 6 लाख से बैंक का बैलेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी क्या आएगी, दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, फिर क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्या करेंगे, टू बैंक, और फिर क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी हमने यहाँ पर 4 एंट्री की। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जिनको हमने एक भी शेयर डिबेंचर नहीं दिया, यानी 1000 का एक ऐसा डिबेंचर होल्डर था जिसने 1000 फॉर्म के लिए, है ना, 1000 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, उसको एक भी डिबेंचर नहीं दिया गया, उसके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, उसको पैसा रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमने क्या किया, टू बैंक में एंट्री कर दी, टू बैंक की एंट्री की। राइट, उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन यानी टोटल, यानी हमने क्या किया, 150 रुपए में क्या किया, डिबेंचर को इश्यू किया। इसका मतलब जो 50 रुपया है वो आपका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, तो जब हम डिबेंचर्स यानी जब हम डिबेंचर की दूसरी एंट्री करेंगे, है ना, कहने का मतलब जितना पैसा हमारा यहाँ पे कलेक्ट हुआ, जो भी पैसा हमारा एप्लीकेशन पर कलेक्ट हुआ, वो हम पैसा क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसी के साथ ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना अमाउंट लिखा है बेटा, देखो यही एंट्री यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो जब सेम एंट्री हो सकती है तो सेम अमाउंट भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। कितना बेटा आपका, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख है ना। देखा जाए तो भाई 4000 फॉर्म आए थे और 150 रुपए पे क्या किया गया, इश्यू किया गया। इसका मतलब 6 लाख रुपए हमारी कंपनी में आया था। राइट, उसके बाद देखेंगे क्या कि कंपनी क्या कर रही है, कितने लोगों को डिबेंचर नहीं अलॉट कर रही। कितने लोगों को नहीं अलॉट कर रही बेटा, 1000 लोगों को क्या कर रही है, यानी 1000 फॉर्म के लिए कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 इंटू कितने के रेट से आए होंगे बेटा, 150 के रेट से। कितने के रेट से आया होगा,
150 के रेट से। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे आ जाएगा 1,50,000। कितना आ जाएगा, 1,50,000। उसके बाद देखो आगे हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम कैसे रखेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम क्या करेंगे कंपनी कितने डिबेंचर अलॉट कर रही है, 3,000 डिबेंचर अलॉट कर रही है। हमें पता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 50 रुपीज। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा आपका 4,50,000 आपका आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, अब अगर आप बैलेंसिंग फिगर से निकालना चाहें तो इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे 6 लाख आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 लाख यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।